सियोल के एक गरीब हाफ बेसमेंट वाले मोहल्ले में मेहता फैमिली रहती है, जिसमें 4 लोग हैं। बाप तारक, माँ जानवी, बेटी कृतिका और बेटा कार्तिक। इनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी और अपना घर चलाने के लिए पिज्जा के बॉक्स बनाने का काम करते थे, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काफी नहीं था। फिर एक दिन कार्तिक के कॉलेज का दोस्त उनके घर आता है। वो कार्तिक को एक पत्थर देकर कहता है, ये मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए भेजा है। वहाँ उस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और ऐसी मान्यता थी कि जिसके पास वो पत्थर होता है उसे खुशियाँ मिलती हैं और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। कार्तिक उसे अपनी आर्थिक स्थिति बताता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं पढ़ने के लिए विदेश जा रहा हूँ। जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तुम उसे इंग्लिश पढ़ा दो। कार्तिक बोलता है कि मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो मुझे काम नहीं देंगे। उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, बस अपनी बहन से एक फेक डिग्री बनवा लो। कार्तिक की बहन आर्टिस्टिक होती है और वो फोटोशॉप से उसकी फेक डिग्री बना देती है। फिर कार्तिक ट्यूशन देने उस घर पे जाता है। वो घर काफी बड़ा और खूबसूरत होता है और वो फैमिली बहुत अमीर है। फैमिली का नाम कपूर फैमिली है। इस फैमिली में भी 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। बेटी का नाम अदिति है, जिसे वो ट्यूशन पढ़ाने आया है। वहाँ एक आया भी होती है जो काफी समय से उस घर का ख्याल रख रही है। कार्तिक एक डेमो क्लास देता है जिसमें अदिति की माँ श्रद्धा भी साथ बैठ जाती है। वो कार्तिक से संतुष्ट होकर उसे काम पर रख लेती है। फिर कार्तिक को पता चलता है कि अदिति के छोटे भाई आदित्य को पेंटिंग का शौक है। श्रद्धा ने उसे पेंटिंग सिखाने के लिए बहुत से टीचर्स को हायर किया, लेकिन कोई भी नहीं टिका। कार्तिक सोचता है कि मेरी बहन भी आर्टिस्टिक है, तो क्यों न मैं उसे ही इसका पेंटिंग टीचर बना दूं। फिर वो श्रद्धा से कहता है कि मेरी एक दूर की कजिन है जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और अपनी बहन को ही रिकमेंड कर देता है। श्रद्धा ये सुनकर राजी हो जाती है और अगले दिन कार्तिक अपनी बहन को जोया नाम की लड़की बनाकर उनसे मिलाता है, ताकि उनको शक ना हो कि वो दोनों भाई बहन हैं। अब कृतिका जोया बन के आदित्य की आर्ट टीचर बन जाती है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन लोगों को इम्प्रेस कर लेती है। अब ये दोनों भाई बहन उन दोनों भाई बहन के टीचर्स बनके उस घर में काम करने लगते हैं। जब जोया की पहली क्लास चल रही थी, तब घर का मालिक संजय ऑफिस से घर आता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो जोया को घर छोड़ दे। ड्राइवर जोया को घर तक छोड़ने को कहता है क्योंकि काफी रात हो चुकी है, लेकिन जोया ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दो, तो ड्राइवर कर देता है। जब जोया कार में होती है तो वो जानबूझकर अपनी पैंटी उतारकर कार में छोड़ देती है, ताकि संजय को लगे कि ड्राइवर सही नहीं है। जब संजय को वो पैंटी मिलती है तो उसे लगता है कि हमारे ड्राइवर और आर्ट टीचर ने कार में मस्ती की है, और ये बात वो अपनी बीवी को बताता है। फिर श्रद्धा जोया से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया। जोया कहती है कि मैं तो मेट्रो स्टेशन पर ही उतर गई थी, और श्रद्धा ये बात मानकर उसे जाने देती है। इसके बाद वो अपने ड्राइवर को घटिया आदमी समझकर नौकरी से निकाल देते हैं। जोया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बाप को उसके जगह लाना चाहती है। वो उन लोगों को राय देती है कि मेरे फादर के दोस्त के ड्राइवर हैं जो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप उन्हें काम पे रख लें। फिर वो तारक को एक उम्दा ड्राइवर बताकर उनसे मिलाती है। उसके बाप को भी उनकी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा वहाँ नौकरी करने लगते हैं। वो लोग अनजान बन के काम करते हैं ताकि मालिक को शक ना हो कि ये तीनों एक ही गरीब परिवार से हैं। जब कार्तिक अदिति को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कार्तिक और कृतिका अपनी माँ को भी उस घर में काम दिलाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए उस आया को वहाँ से निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। उनको पता चलता है कि उस आया को पीच फल के पाउडर से एलर्जी है, तो वो एक प्लान बनाते हैं। जब वो कुत्ते से खेल रही थी तो कार्तिक उस पर पाउडर छिड़क देता है, जिससे उसको एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। तारक वहाँ जाकर चालाकी से उसके साथ सेल्फी ले लेता है। फिर वो मालकिन श्रद्धा को शॉपिंग पे ले जाता है और बताता है कि मैंने घर की आया को हॉस्पिटल में देखा था जब मैं सेल्फी ले रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुन ली कि उन्हें टीबी है। श्रद्धा इस बात पर यकीन नहीं कर पाती। फिर वो अपनी बेटी को मैसेज करता है कि हम 3 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। मैसेज देखकर कृतिका फिर से पीच पाउडर आया के ऊपर छिड़क देती है और वो खांसने लगती है। तभी श्रद्धा वहां पहुंचकर उसे टिश्यू पर खांसते हुए देखती है। वो टिश्यू डस्टबिन में डाल देती है। उनका ड्राइवर डस्टबिन के पास जाकर चुपके से टिश्यू पर सॉस डालकर मालकिन को दिखाता है। ये देख श्रद्धा को यकीन हो जाता है कि ड्राइवर सही था कि आया को टीबी है। फिर वो ड्राइवर से कहती है कि तुम ये बात अपने मालिक को मत बताना, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देती है।
तारक बड़ी चालाकी से अपनी वाइफ को एक बावर्ची की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। इस तरह उसकी बीवी को भी उस घर में नौकरी मिल जाती है और फिर वो चारों उस फैमिली में अनजान बनकर काम करने लगते हैं। अब उन लोगों के हालात बदल चुके हैं, अच्छा खाना और तगड़ी कमाई। आदित्य के बर्थडे पर वो पिकनिक पर जाने का प्लान बनाकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग उनके ही घर पर पार्टी करते हैं। वो खूब मजे कर रहे होते हैं, तभी अचानक डोरबेल बजती है और दरवाजे पर वही आया खड़ी होती है। वो कहती है मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है जिसे वो लेने आई है। जानवी उसे अंदर आने देती है और फिर वो औरत घर के बेसमेंट में चली जाती है। काफी देर तक आया वापस नहीं आती तो जानवी वहां जाकर देखती है कि वो पूरी जान लगा कर एक अलमारी को ढकेल रही है, लेकिन हिला भी नहीं पा रही क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंस गई है। जानवी प्लेट को निकाल देती है जिससे अलमारी झटके से हट जाती है और आया फर्श में गिर पड़ती है। उस अलमारी के पीछे एक खुफिया रास्ता है जो बेसमेंट में जाता है। जानवी अंदर जाकर देखती है कि आया एक आदमी को दूध पिला रही है। वो बताती है कि ये मेरा पति पांडु है जो 4 साल से यहाँ छुपा हुआ है, जिसके बारे में कपूर फैमिली को भी नहीं पता। उसके पति ने कुछ खतरनाक लोगों से कर्जा लिया था और उनसे जान बचाने के लिए यहाँ छुप कर रह रहा है। वो आया जानवी से सिफारिश करती है कि तुम मेरे पति को हफ्ते में एक बार खाना दे दिया करो। जानवी इनकार कर पुलिस को कॉल करने की बात करती है तो आया रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। जानवी का परिवार सीढ़ियों पर चुपके से उनकी बातें सुन रहा है। तभी कृतिका का पैर फिसलता है और वो तीनों उनके सामने जा गिरते हैं। आया तुरंत अपने स्मार्टफोन पर उनकी वीडियो बना लेती है जिसमें कार्तिक तारक को पापा कह रहा है। तब आया को पता चल जाता है कि ये चारों ठग एक ही फैमिली हैं और उन्होंने चालाकी से यहाँ नौकरी हासिल की है। अब आया उल्टा जानवी को वीडियो दिखाकर धमकी देती है। जानवी मिन्नतें करती है कि प्लीज मालकिन को वीडियो मत दिखाना। सब लोग बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं और आया उन चारों को हाथ ऊपर कर घुटने टिकाकर एक और वीडियो बना लेती है और साथ में पार्टी के टेबल की भी। ये चारों उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसी बीच टेलीफोन बजता है। जानवी फोन उठाती है तो मालकिन श्रद्धा बोलती है कि बारिश की वजह से पिकनिक कैंसिल हो गई और हम 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। वो उसे खाना बनाकर रखने बोलती है। फिर वो लोग पति पत्नी को बेसमेंट में बांधकर घर की सफाई करने लगते हैं। ठीक 10 मिनट में कपूर फैमिली घर पहुंच जाती है, लेकिन वो लोग सब कुछ साफ कर चुके हैं और कपूर फैमिली को जरा भी शक नहीं होता कि यहाँ क्या कांड हुआ है। बाप बेटा बेटी उसी घर में छुप जाते हैं। खाना खाते वक्त श्रद्धा जानवी को बताती है कि एक बर्थडे पर आदित्य आधी रात को केक खाने उठा था, तब उसने एक भूत को देखा, लेकिन वो भूत नहीं बल्कि पांडु था जो रात को चुपके से बाहर आया था। तेज बारिश हो रही है और आदित्य जिद करता है कि आज रात मैं गार्डन में कैंप करूंगा। श्रद्धा और संजय हॉल में ही सोते हैं ताकि उस पर नजर रख सके। वो दोनों सोफे पर लेटकर बातें कर रहे हैं और उसी सोफे के नीचे ये तीनों छुपे हैं। संजय श्रद्धा को बताता है कि मेरे ड्राइवर से एक अजीब बू आती है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि सच बात है। उस गरीब परिवार का घर बहुत गंदी जगह पर है और इसलिए उन चारों के जिस्म से एक गंदी बू आती है। ये सब सुनकर इन तीनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आदित्य ने भी एक बार कहा था कि मेरे टीचर में से एक स्मेल आती है और सेम स्मेल घर के ड्राइवर और नई आया से भी आती है। वो अपना साबुन और टॉवल बदलने का सोचते हैं, लेकिन ये स्मेल उनकी जिस्म की नहीं बल्कि गरीब लोगों की है। थोड़ी देर बाद मूड में आकर संजय और श्रद्धा सोफे पर ही मस्ती करने लगते हैं और नीचे छुपे बाप बेटा बेटी के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। जब वो दोनों थक कर सो जाते हैं तो ये तीनों चुपके से अपने घर चले जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है। घर पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में बाढ़ आ गई है और खिड़की खुली होने की वजह से पूरे घर में पानी भर गया है और अब वो जगह रहने लायक नहीं रही। फिर वो एक जगह जाते हैं जहां बहुत से गरीब लोग सो रहे हैं। वो लोग भी रात वहीं गुजारते हैं। सुबह कृतिका को श्रद्धा का कॉल आता है और वो उसे आदित्य के बर्थडे पर बुलाती है और वो अपने बेटी के टीचर कार्तिक को भी बुला लेती है। फिर वो शॉपिंग करने जाती है। वापस आते वक्त जब वो कार में है तो उसके ड्राइवर से एक अजीब बू आ रही है और वो अपनी नाक में उंगली रख लेती है। ये देखकर तारक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अमीर लोग गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। घर पर बर्थडे पार्टी चल रही है। कार्तिक और अदिति उसके रूम में हैं। कार्तिक उससे पूछता है कि क्या हम दोनों भी इन लोगों की तरह रह सकते हैं, और वो सर हिलाकर हाँ कहती है। लेकिन वो कभी इनकी तरह नहीं रह सकते और कार्तिक सोचता है अगर बेसमेंट के लोग बाहर आ गए तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। फिर वो कुछ सोचकर अपने दोस्त का दिया हुआ पत्थर लेकर बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में घर की पुरानी आया उसी रात मर चुकी थी,
क्योंकि जब वो लोग इनको बेसमेंट में बंद कर रहे थे तो आया बाहर आने की कोशिश करती है और जानवी उसे लात मारती है और वो सीढ़ियों पर गिरकर मर जाती है। उन चारों को उसकी मौत के बारे में पता नहीं था। कार्तिक पत्थर लेकर बेसमेंट में पहुंचता है। वो उन दोनों को मारने आया है ताकि वो अपनी फैमिली का राज खुलने से बचा सके। गलती से पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है। जब वो पत्थर को उठा रहा होता है तब पांडु चुपके से उसके पीछे आकर उसके गले में रस्सी डालकर उसे घसीटता हुआ ले जाकर रस्सी को पाइप्स के बीच अटका देता है। वो वही पत्थर उठाकर कार्तिक को मारने आता है पर कार्तिक बचकर बेसमेंट के ऊपर आ जाता है, लेकिन गले की रस्सी से फंसकर गिर जाता है और भाग नहीं पाता। पांडु बाहर आकर पत्थर उसके सर पर मारकर उसे अधमरा कर देता है और बाहर पार्टी में पहुंच जाता है। फिर उसकी नजर कृतिका पर पड़ती है जो कि केक लेकर आदित्य के पास जा रही है। पांडु उसे पहचान कर चाकू लिए उसकी तरफ दौड़ता है। वो चाकू कृतिका के सीने में घुसा देता है और वो खूनाखून हो जाती है। तारक उसके जख्म को दबाकर खून रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जख्म गहरा होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर गुस्से से पागल जानवी कुल्हाड़ी लेकर पांडु से भिड़ जाती है और किसी तरह वो पांडु को मार देती है। ये सब देखकर आदित्य बेहोश हो जाता है और संजय उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी की चाबियां ढूंढता है जो कि पांडु के नीचे पड़ी हैं। जब घर का मालिक संजय चाबी उसके नीचे से निकाल रहा होता है तो उसे उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है। तारक गरीबों के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर अपना आपा खो देता है और चाकू लेकर अपने मालिक को मार देता है और वहां से भागकर गायब हो जाता है। कृतिका मर जाती है। कार्तिक की हालत बहुत बुरी है। उसके दिमाग पर गहरी चोट पहुंची है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि अदिति उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। फिर उन माँ बेटे पर धोखेबाजी और फरेब का केस चलता है, लेकिन कोर्ट उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है। श्रद्धा वो घर किसी जर्मन फैमिली को बेच देती है जिन्हें घर के बेसमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं। तारक आज भी उसी बेसमेंट में छुपकर रह रहा है क्योंकि वो अपने मालिक को मारने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहाँ घुस गया था। फिर वो मोर्स कोड के जरिए लाइट ऑन ऑफ करके अपने बेटे को रोज ये मैसेज देना चाहता है कि वो जिंदा है और बेसमेंट में छुपा हुआ है। एक दिन कार्तिक दूरबीन से उसका मैसेज देख लेता है और मोर्स कोड के मैसेज को डिकोड करके वो जान पाता है कि उसका बाप उस बेसमेंट में कैद है। तारक को इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने कपूर फैमिली के फादर को मार दिया और वो संजय की तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगता है। फिर कार्तिक कहता है कि एक दिन में बहुत पैसे कमाकर उस घर को खरीद लूंगा और तुम बेसमेंट से बाहर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा हो जाता है। कार्तिक बड़ा आदमी बनकर उस घर को खरीद लेता है। तारक बेसमेंट से बाहर आता है और वो साथ रहने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ कार्तिक सोच रहा होता है। वो कभी भी इतना अमीर नहीं बन पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।